बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। आज असेंबली में वो कुछ हुआ जिसका गुमान भी नहीं था। वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे थे कि सरप्राइज़ दिया जाएगा, और यकीनन सरप्राइज़ दिया गया और कौमी असेंबली को तहलील कर दिया गया और सदर को प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी और उससे पहले तहरीक अदम एतमाद असेंबली में नाकाम बनाई गई, उसको मुस्तरद किया गया और सेशन जो है ब्लॉक किया गया कौमी असेंबली का। ये सारी वो बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने, ये वो कार्ड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर एक महीना पहले से कह रहे थे। जब ये अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई थी, तकरीबन 22-23 दिन पहले जब ये अदम एतमाद कौमी असेंबली में पेश हुई, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ कहना शुरू किया कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। और अपने जलसे में उन्होंने मुतअद्दिद जलसे किए और उसमें वो यही कहते रहे कि मैं वो कार्ड्स खेलूंगा आखिरी दिन और ऑन द स्पॉट, उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद असेंबली में जो है वो वोटिंग के लिए पेश की जाएगी। तो फिर यकीनन वज़ीर आज़म ने ये कर दिखाया और वज़ीर आज़म ने जो है ये चीज़ सबसे पहले इसको मुस्तरद किया। उसके बाद असेंबलियाँ तहलील की और सदर को ये कहा कि असेंबलियाँ वो डिज़ोल्व करें और नए इलेक्शन की तरफ मुल्क को आगे लेकर बढ़े। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। आइनी बहरान में इस वक्त निकलने के लिए ये इंतहाई बेहतरीन फ़ैसला है और वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला भी इसलिए किया है कि जब वो आवाम की अदालत में आएँ तो फिर जो आवाम जो फ़ैसला करे वो सारों को मंजूर हो। अब यहाँ पर वज़ीर आज़म के पास 2 से 3 ऑप्शन मौजूद थे। इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने असेंबलियाँ क्यों डिज़ोल्व की, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो चीज़ है जो बहुत से लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रही। और बहुत से ऐसे जो वज़ीर आज़म के नाक़दीन हैं और ख़ास तौर पर चंद बड़े सहाफ़ी जो हैं वो हमेशा से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो रहे हैं, और अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि ये जो असेंबलियाँ तहलील की हैं, हुकूमत का घर जाना ही मकसूद था, तो प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं। उनके लिए ये बता दिया जाए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और वो अपने ज़ाती जो उनके अख्तियारात हैं और कानूनी और आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक जो उनके अख्तियारात हैं उसके मुताबिक वो काम करते रहेंगे। काबीना जो है वो और उसके बाद जो है असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं उस चीज़ से कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, हुकूमत नहीं रही। प्राइम मिनिस्टर के पास इस वक्त अहम तरीन मौका ये था कि वो अवाम की अदालत में और सुरखरू होकर 2/3 अक्सरियत लेकर वापस इक़्तिदार में आए। अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस मौके को ज़ाया कर देते तो फिर होता ये कि कुछ चीज़ों को और कुछ ताकतों को और ख़ास तौर पर अपोजिशन को ये टाइम फ्रेम मिल जाता कि वो इस टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें ऐसी और करें कि प्राइम मिनिस्टर की मकबूलियत में जो है वो इजाफे के बजाय उसमें कमी आए। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि जब उनको इतनी मकबूलियत हासिल है अवाम की अदालत में, तो क्यों ना ही इस सारे मामले को, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह ये उजागर किया अमेरिका की जो धमकी अमेज़ ख़त था उसकी बुनियाद पर इन्होंने एक पूरी कैंपेन जो है कामयाब तरीके से चलाई और उस पर आज इन्होंने कामयाबी हासिल की। और ये सोचते हैं कि जब ये सारा जो मामला है वो अवाम की अदालत में जाएगा तो अवाम तो पाकिस्तानी कौम वो कौम है कि ये कभी भी गद्दारी को और कभी भी गुलामी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम जो है शुरू से गुलाम ही रहे हैं और हमारे ऊपर जो है हमारे जो मालिक हैं और आका हैं और इन जो गद्दारों की बुनियाद पर हमें बैरूनी क़ुव्वतें हैंडल करती आई और हम पर जो है वो हुकूमतें करती आई हैं और हमारे दिमाग को टॉर्चर करके और हमारे सारी चीज़ों को कंट्रोल करके, यानी हमारी खुददारी को कंट्रोल करके वो फैसले करती आई हैं। तो पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जो मुल्क के साथ वफादार है, इस करप्ट सिस्टम के साथ उसका कोई मफाद नहीं जुड़ा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसका इस मुल्क से और इस मुल्क से वफा का रिश्ता है और इस मुल्क के करप्ट सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है और उससे कोई ज़ाती मफाद वो हासिल नहीं कर रहा। वो ये सोचता है कि भाई हमने इतना अरसा जो है ग़ुलामी की और एक ऐसा शख्स आया जिसने हमें खुददारी की जो है वो बात की और हमें हाथ पकड़कर जो है वो ग़ुलामी से जो है खुददारी की तरफ लेकर गया और उसने दुनिया को आंखें दिखाई। और आज जो कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के बकौल उनको इस चीज़ की ही सज़ा मिल रही है कि उन्होंने अपनी कौम को ये क्यों कहा कि वो एक ग़ुलाम कौम से निकलकर एक आज़ाद कौम की तरफ सफ़र करें और वो एक आज़ाद कौम बने। तो ये सारी सिचुएशन के तहत प्राइम मिनिस्टर ने जो है इलेक्शन कॉल किया और जब प्राइम मिनिस्टर अवाम की अदालत में जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि वो किस कदर मजबूत होकर और किस कदर ख़तरनाक होकर वापस इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन यहाँ पर
अब जब अगर इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर वो गलतियां नहीं करेंगे जो वो अब तक करते आए हैं और जो उनसे शुरू में हुई। और इस दफा आपको बिल्कुल एक चेंज नजर आएगा अगर तो प्राइम मिनिस्टर वापस इक़्तिदार में आते हैं। तो अगर तो कुछ चीजें हालात बिगाड़ दिए जाते हैं और ये जो अभी जो फैसले हुए हैं असेंबलियां डिसॉल्व करने की और अदम एतमाद जो है वो ब्लॉक करने की, अगर तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होते हैं, क्योंकि प्लान बहुत बड़ा था, किसी के ज़हन गुमान में नहीं था। ये जो बैरूनी ताकतें हैं और ख़ासतौर पर अपोजिशन उनके कारिंदे बने हुए हैं, इनके ज़हन गुमान में नहीं था कि ऐसा होगा। बरकत तो दूर की बात, इनके बड़ों लीडरों को नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि अदम एतमाद पेश ही नहीं होगी। क्योंकि ये तो नंबर गेम की चक्कर में थे कि जी हमारे पास बंदे पूरे हैं और हम तो हमारे पास सारे नंबर पूरे हैं, अदम एतमाद पेश हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को जो है उतार दिया जाएगा। और हम जो है शहबाज शरीफ साहब अपनी एक शेरवानी सिलवा चुके थे और हमजा शहबाज पंजाब के लिए शेरवानी सिलवा चुके थे। यानी बाप बेटा, बाप वफाक में और बेटा पंजाब को घेरने के चक्कर में था। अपनी अपनी जो है अचकने और इन्होंने शेरवानियाँ सिलवा रखी थी, वो अब इनको बेचनी पड़ेंगी वापस या वापस करवानी पड़ेंगी। और फिर जब एक उम्मीद जागेगी और फिर ये उसके लिए नई जो है शेरवानी सिलवाएंगे, तो कुछ मुनासिब सा सौदा देख के इन दोनों को, बाप बेटा को, कम से कम वो शेरवानियां बेच देनी चाहिए, क्योंकि अब उनका कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो अब ये सिलसिला जो है अवाम की अदालत में जाने को तैयार है और इंशाअल्लाह जब ये अवाम की अदालत में जाएगा, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस वक्त पोटेंशल है, जिस तरह वो अवाम में मकबूलियत रख रहे हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर को बीट करना इम्पॉसिबल लगता है इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक। क्योंकि लोग वन पॉइंट एजेंडा पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं सारी चीजें हम फेस कर लेंगे, सारे जितने मामलात हैं वो आस्ता आस्ता इंडिविजुअल बेसिस पर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हमारा जो गुलामी और खुददारी का ये जो एक सोच दी है प्राइम मिनिस्टर ने, इस पर तमाम चीजें लोग कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये ग्राउंड रियलिटी है। चंद एक जिनकी सोच जो है वही गुलाम पसंद और वही आटा चीनी और घी में फंसी हुई है और वही जो है जाती मफादात से जुड़ी हुई है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं जो इस वक्त किसी भी चीज को कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्राइम मिनिस्टर के इस खुद मुख्तारी और गुलामी से निकलकर आज़ादी तक के सफ़र के लिए वो तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार बैठा है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।